हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा पे। जैसे कि आप सब प्यारे बच्चों को पता ही, आजकल हम क्या कर रहे हैं, क्लास 10 की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 करने वाले हैं आज। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए क्वेश्चन पहले से लिख के लाया हूं। मैं आपसे एक बात हमेशा कहता हूं, वही बात आज फिर भी कहूंगा कि आप पहले क्या करिए, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, और जब आप सॉल्व कर ले तो उसके बाद आप इस वीडियो को प्ले करके देखिए और आप चेक करिए कि आपने कितना सही किया है। अगर सही किया है तो बहुत अच्छा, और अगर आपसे गलती होती तो आप चेक करिए आपने कहां पर गलती की है। तो चलिए, अब जब आपका ज़्यादा समय खराब ना करते हुए मैं ये क्वेश्चन शुरू करता हूं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या, आपके पास 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना है, 46 रुपए। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करिए, और ज्ञात हमें कौन सी विधि द्वारा करना है, ग्राफीय विधि द्वारा करना है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं इतने दिनों से आपको कह रहा हूं, जब भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन हो तो पहले आपको चेक करना है कि आप कौन से दो वेरिएबल लोगे, कौन से आप दो वेरिएबल लोगे। तो यहां पर देखिए आपको निकालना क्या है, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य निकालना है। तो आप क्या कर लिए, एक पेंसिल का मूल्य मान लीजिए x और एक कलम का मूल्य मान लीजिए y, यानी आपके पास आपके सबसे पहले दो वेरिएबल मिल चुके हैं, यानी आपके पास आपके दो चरपद मिल चुके हैं। तो आपने सबसे पहले क्या माना एक पेंसिल का मूल्य x, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना मान लिया हमने, x रुपए। इसी तरीके से हम क्या मानेंगे, एक कलम का मूल्य भी मानेंगे, और हमने क्या माना, और एक कलम का मूल्य y रुपए, और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना मान लिया हमने, y रुपए मान लिया। अब देखिए प्रथम शर्तानुसार, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, प्रथम शर्त क्या है, जब 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना आपके पास, 50 रुपए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए प्रथम शर्तानुसार, तो प्रथम शर्तानुसार क्या आपके पास 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है, 50 रुपए। तो यानी 5 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x। इसी तरीके से 7 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा, 7y, और ये दोनों जोड़ के कितने के बराबर आ रहा है आपके पास, 50 के बराबर आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो बच्चे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे उनकी समझ में आया होगा ये हमने किस तरीके से किया। जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं तो उन्हें मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ ये किस तरीके से आया। देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहता हूं कि आपने क्या करी, आपने 2 पेन और 3 पेंसिल खरीदी, 2 पेन और 3 पेंसिल खरीदी। अब मैंने आपसे पूछा कि आपने कुल कितने के खरीदे, कुल कितने के खरीदे, तो उसके लिए पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक पेन का मूल्य कितना और एक पेंसिल का मूल्य कितना है। मैंने कहा एक पेन का मूल्य कितना है, 5 रुपए, एक पेन का मूल्य कितना हो गया, 5 रुपए, और एक पेंसिल का मूल्य मैंने कहा, एक पेंसिल का मूल्य है आपके पास 10 रुपए। अब मैंने आपसे कहा कि आपने 2 पेन और 3 पेंसिल खरीदी, तो इनका कुल मूल्य बताइए। तो आप क्या करोगे, देखिए एक पेन का मूल्य 5 रुपए है, तो 2 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 गुणा गए 5। इसी तरीके से एक पेंसिल का मूल्य 10 है, तो 3 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 3 गुणा गए 10। आपको क्या करना है, कुल मूल्य बताना है, तो आप क्या कर दोगे, इनको जोड़ दोगे, यानी 5 दूना 10 और 3 दशा की 30, यानी 40 रुपए। यानी आपने किया क्या, जो एक पेंसिल का मूल्य था उसे जितने आपने पेंसिल खरीदी, यानी पेन खरीदे, पेन की संख्या से गुणा कर दिया। उसी तरीके से आपने क्या किया, एक पेंसिल के मूल्य का गुणा उस पेंसिल की कुल संख्याओं से कर दिया और बाद में आपने उनको जोड़ दिया। तो उसी तरीके से देखिए हमने यहाँ पर क्या माना हुआ, एक पेंसिल का मूल्य x माना हुआ, तो आपने कुल कितनी पेंसिल खरीदी, 5 पेंसिल, तो इसलिए 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 गुणा के x। इसी तरीके से हमने एक कलम का मूल्य कितना माना हुआ, y, और उसने कुल कितनी पेंसिल कलम में खरीदी, 7, तो यानी 7 गुणा के y, ये 7 कलमों का मूल्य हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़कर, यानी जब वो खरीदता है तो कुल कितने रुपए का खरीदता है, 50 रुपए, यानी बराबर 50। तो ये हो जाएगी आपके प्रथम शर्तानुसार आपकी समीकरण नंबर 1 बन गई। अब हम क्या आएंगे, द्वितीय शर्तानुसार। अब हम आएंगे प्यारे बच्चों द्वितीय शर्तानुसार। अब द्वितीय शर्तानुसार वो क्या कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार वो कह रहा है 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना है, 46। तो फिर उसी तरीके से करेंगे हम, ठीक है। 7 क्या है आपके पास, 7 पेंसिल और
5 कलमों का मूल्य कितना है आपके पास, 5 कलमों का मूल्य कितना हो गया आपके पास, 46 रुपए। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने एक कलम का मूल्य कितना माना हुआ, x रुपए, और एक पेंसिल का मूल्य माना हमने x रुपए, और एक कलम का मूल्य माना हमने y रुपए। तो अब अगर मेरे को मुझे यहाँ पर 7 पेंसिलों का मूल्य निकालना है, तो 7 पेंसिलों का मूल्य कितना हो जाएगा मेरे पास, 7x, और 5 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा, 5y। और इन दोनों मूल्यों को जब आप जोड़ोगे तो कितने के बराबर आ रहा है आपके पास, 46 के बराबर आ रहा है। कहाँ, क्वेश्चन में दिया गया है। तो जो मेरे पास द्वितीय इक्वेशन बनेगी वो कितनी बनेगी, 7x + 5y = 46। तो ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी 7x + 5y = 46। ये बन गई प्यारे बच्चों हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब जब आपको 2 इक्वेशन मिल जाती है तो उसके बाद आपको पता है क्या करते हैं हम, उसके बाद हम करते हैं x और y की वैल्यूज निकालते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से x की 2 वैल्यूज और y की 2 वैल्यूज निकालेंगे। इसी तरीके से हम इक्वेशन नंबर 2 से भी x और y की 2 वैल्यूज निकालेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ से x और y की वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, तो पहले लिख दिया हमने समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से हम क्या करेंगे, x और y की 2 वैल्यूज निकालेंगे। पहले हम समीकरण नंबर 1 से x और y की 2 वैल्यूज निकालेंगे। किस तरीके से निकालनी है, जो बच्चे काफ़ी दिनों से जुड़े हैं उन्हें पता है किस तरीके से निकालनी है, जो नए जुड़े हैं उनको भी बताते हैं। अभी देखिए यहाँ पे आप लिखोगे x और y। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कितनी है आपके पास, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपके पास 5x + 7y = 50। ये हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या कहा है, आप x की कोई भी वैल्यू पुट करिए और उस वैल्यू को पुट कर आप y की वैल्यू निकाल लीजिए। और मैंने आपको बताया था कि इसमें इनको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, 0 वैल्यू पुट करके देखिए। ठीक है, अब देखिए जब आप x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करोगे तो 5 × 0 + 7y बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 50। यानी ये 0 हो जाएगा, यानी 7y बराबर हो जाएगा 50, यानी y बराबर हो जाएगा पास 50/7। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, जब आप x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो तो y की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, इंटीजर नहीं आ रहा है। y की वैल्यू क्या है, इंटीजर नहीं आ रही है। और मैंने आपको जब भी ये क्वेश्चन करवा रहे हैं इतने दिनों से, मैं शुरू से आपको क्या बोल रहा हूँ, जब भी आप x की हमेशा ऐसी वैल्यू रखिए ताकि जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू कितनी निकल जाए, इंटीजर निकल जाए। तो आपने देखा जब आपने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही है, तो आप इस वैल्यू को रहने दो। हाँ, आप इसको भी कर सकते हो लेकिन आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत होगी, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अब देखिए, अगर आप x की वैल्यू 2 पुट करते हो, अगर आप x की वैल्यू 2 करते हो तो 5 2 = 10 और 50 में से 10 गया तो 40, फिर भी आपके पास इंटीजर नहीं आएगी। तो आप क्या करिए, इस x की वैल्यू को 3 पुट कर दीजिए। x की वैल्यू को हम कितना पुट कर रहे हैं, 3। तो जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू को 3 पुट करूंगा तो 5 × 3 + 7y बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 50। अब देखो 5 3 = 15 + 7y बराबर 50, यानी 7y बराबर कितना हो जाएगा 50 - 15, यानी 7y बराबर कितना बचेगा प्यारे बच्चों आपके पास, ये 35, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5, यानी क्या आ गया आपके पास, एक इंटीजर वैल्यू आ गई। तो यही प्यारे बच्चों मैं आपको कितने दिनों से समझा रहा था कि आपने हमेशा x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि ताकि आपको y की वैल्यू एक इंटीजर मिले। ऐसा हमें करना क्यों, क्योंकि ऐसा करने से हमें ग्राफ बनाने में क्या होती है, आसानी होती है। और उसके अलावा मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, अगर मैंने आपको ये भी बता चुका हूँ कि अगर आपको ऐसा करना अच्छा नहीं लगता तो आप y की वैल्यू क्या निकाल लिए, पॉइंट में निकाल लिए, लेकिन फिर जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपको ग्राफ बनाते समय वैल्यूज याद रखनी है या ध्यान रखनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए अगर आप 4 पुट करोगे, है ना, अगर आप 4 पुट करोगे, अब आप y की वैल्यू 0 पुट करके देख लिए। अब आप अगली बार क्या करिए, y की वैल्यू 0 पुट कर लीजिए। तो देखिए 5x + y की वैल्यू 0 पुट करोगे, ये 0 हो जाएगा, यानी 50। ठीक है, तो 5x + 0 बराबर 50, यानी 5x बराबर 50 और x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10। यानी जब आपने y की वैल्यू 0 पुट की तो उस समय x की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 10 आ गई। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब यहाँ से इस तरीके से हमें इक्वेशन नंबर से 2 पॉइंट मिल चुके हैं। मैंने आपको बताया था आपको इक्वेशन नंबर से कम 2 पॉइंट निकालने हैं। इसी तरीके से आपको इक्वेशन नंबर 2 से भी कम 2 पॉइंट निकालने हैं, उससे ज़्यादा आपकी जितनी मर्जी हो। लेकिन जितनी मर्जी का मतलब ये नहीं कि आप 4 5 6 निकालने लग गए, आपको पेपर में आपका समय भी ध्यान रखना है, तो इसलिए आपके पास 2 पॉइंट ही इनफ होंगे। तो इनको मान लिया हमने पॉइंट A,
और ये हो जाएगा हमारे पास पॉइंट बी। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से भी x और y की दो दो वैल्यूज निकालेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है प्यारे बच्चों, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए x और y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम निकाल चुके हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब चलिए इक्वेशन नंबर 2 क्या हमारे पास, 7x प्लस 5y बराबर कितना आपके पास 46 है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा, आप अगर x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू आपको इंटीजर नहीं मिलेगी, है ना। तो अब आप क्या करिए, x की वैल्यू कितनी पुट कर दीजिए, 3 पुट करके देख लीजिए। तो जब आप x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 7 इंटू 3 प्लस 5y बराबर 46, कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 21 प्लस 5y बराबर 46। जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 5y बराबर 46 माइनस 21। अब देखिए आप जब 46 में से 21 माइनस करेंगे तो 6 में से 1 गए 5 और 4 में से 2 गए, कितना बचेगा आपके पास 2, यानी 5y बराबर 25, यानी y बराबर 25/5, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों आपके पास 5। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 5। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप क्या करिए, अब आप कोई दूसरी वैल्यू पुट करिए, अब आप x की कोई दूसरी वैल्यू पुट करिए, या आप चाहो तो आप y की वैल्यू भी कोई भी पुट कर सकते हो। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू 3 पुट कर दी, अब आप x की वैल्यू कितनी पुट करिए 4। ठीक है, जब आप x की वैल्यू 4 पुट करोगे तो आप देखोगे फिर भी आपको इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगी। अब आप क्या करिए, x की वैल्यू कितनी पुट करिए 5 पुट करिए। इस तरीके से हम चेक करते रहेंगे। अब हमें यहाँ देखिए x की वैल्यू हम -2 पुट करते हैं, मानवाद x की वैल्यू जब हम -2 पुट करेंगे तो 7 - 2 प्लस 5y बराबर कितना हो जाए आपके पास 46, 7 2 जा 14, यानी -14 प्लस 5y बराबर कितना हो जाए आपके पास 46। अब तो देखिए 5y बराबर 46 प्लस 14, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 46 में आपने 14 जोड़ा, 6 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास 0 1 4 5 और 6, यानी 5y बराबर हो गया आपका 60, यानी y बराबर आ जाएगा आपके पास 12। यानी जब आपने x की वैल्यू कितनी पुट की -2 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास 12 आ गई। तो इस तरीके से हमें इक्वेशन नंबर 2 से भी प्यारे बच्चों 2 पॉइंट मिल चुके हैं, जिन पॉइंट को हमने नाम दे दिया C और D। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं और देखते हैं वहां से हमारे पास क्या इसका आंसर आएगा। तो चलिए देखिए ये क्या हो गया हमारे पास, इस तरफ क्या है हमारे पास x एक्सिस है, इस तरफ क्या हमारे पास y एक्सिस है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारे पास x एक्सिस। ठीक है, और ऊपर की तरफ क्या होता है प्यारे बच्चों, हमारे पास होता है y एक्सिस। तो ये ले लिया, हमारे पास आ गया ये y एक्सिस आ गया। एक्सिस को हमने नाम दे दिया x डॉट, इसे नाम दे दिया हमने y डैश। चलिए अब देखते हैं x एक्स पे हमारे पास मैक्सिमम कितने हैं 10 तक है, और y एक्स पर मैक्सिमम कितना है 12 है, तो इसे नाम दे देते हैं। यहाँ पर ये क्या होगा आपका ओरिजिन होगा 0 0, x एक्स पर मैक्सिमम कितना बोला 10। तो चलिए हम 10 तक चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप नंबर भी लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अच्छा एक्स एक्स पर इसके अलावा क्या है माइनस में भी है, तो माइनस का 2, तो यहाँ पर कितना आएगा प्यारे बच्चों -1 -2, यानी -1 -2। इसी तरीके से हम आगे चलेंगे तो -3 भी आएगा। अच्छा y एक्सिस पे हमारे पास क्या सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, तो हम ऊपर की तरफ ही बनाएंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ क्या होती है y एक्सिस पे आपकी सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। चलिए प्यारे बच्चों, अब इक्वेशन नंबर 2 से जो हमारे पास पॉइंट ए आ रखा है, पॉइंट ए कितना हमारे पास 3 और 5, यानी जब x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू उस समय कितनी है आपकी 5 है, तो इस तरीके से हम मिलाते थे इनको। ये हो गया आपके पास y की वैल्यू और ये आपके पास x की वैल्यू,
तो यानी कहाँ पर होगा आपके पास पॉइंट? प्यारे बच्चों आपने सीधे मिला के देखना है, ठीक है। अगर आप गलत करोगे तो ये पॉइंट आपके पास गलत आ जाएंगे। ये हो जाएगा हमारे पास पॉइंट ए, ठीक है। ये है हमारे पास पॉइंट ए। अब क्या है आपके पास पॉइंट बी, कितना आपका x की वैल्यू 10 है, उस समय y की वैल्यू कितनी है 0, तो x की वैल्यू ये होगी 10 और y की वैल्यू कितनी है 0। ये क्या है हमारे पास पॉइंट बी। अब आपने क्या करना है, इनको मिला के देखना है। देखिए ये लाइन आप बिल्कुल फीटर से स्केल से खींचेगा तो आपको सीधी आएगी। ये हो गया हमारे पास पॉइंट ए और बी को मिला दिया, वहां से हमें एक लाइन मिल गई। और अब क्या करते हैं, जो लाइन बनाते हैं हम उसकी इक्वेशन भी लिखते हैं। तो 5x + 7y, ये कौन सी है हमारे पास 5x + 7y बराबर कितना आपके पास 50। इस इक्वेशन की प्यारी बच्चों ये हमारी इक्वेशन 5x + 7y का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो चुका है। अब चलते हैं हम अपनी समीकरण नंबर 2 की तरफ और इसके जो हमें 2 पॉइंट C और D मिले हैं इनसे इनका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है। तो चलिए जो पॉइंट C है हमारे पॉइंट C कितना हमारे पास 3 और 5। जब x की वैल्यू 3 है तो समय y की वैल्यू कितनी 5 है, यानी x की वैल्यू 3 तो ये गया है और y की वैल्यू 5, यानी यही पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास, जो पॉइंट A था वही पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास पॉइंट C हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम क्या चलते हैं अपने पॉइंट D की तरफ। पॉइंट D को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए जब D का मान -2 है तो उस समय मतलब जब x का मान -2 उस समय y का मान कितना आपके पास 12 है। जब x का मान -2 y का मान 12, तो देखिए x -1 -2 ये हो गया। तो अब आप यहाँ से क्या चलोगे ऊपर चलोगे तो -12 है। जब x का मान है -2 उस समय y का मान कितना आपके पास -12, तो -12 नहीं 12, तो ये है आपके पास 12। अब यहाँ से आप बढ़ाओगे तो यहाँ पर ये मिल रहा है आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास पॉइंट D हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, इस पॉइंट C और पॉइंट D को आपस में मिलाओगे, ज्वाइन करोगे, तो देखिए ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। तो यानी ये दोनों लाइनें कहाँ पर कट कर रही हैं आपकी, ये दोनों की दोनों लाइनें कट करेंगे आपकी पॉइंट ए पर, पॉइंट ए या जो क्या हमारे पास पॉइंट सी है ना, दोनों में क्या है कॉमन है। तो यहाँ पर ये क्या कर रही हैं आपके पास कट कर रही हैं, ये दोनों के दोनों यहाँ पर कट कर रही हैं। और जब हम इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो जहाँ पर दोनों ग्राफ या दोनों लाइनें कट करती है वही क्या होता है हमारा सॉल्यूशन होता है। अब ये जो हमारे पास लाइन 2 आई थी इस लाइन 2 की इक्वेशन भी लिख देते हैं हम। लाइन 2 की इक्वेशन कितनी हो जाएगी आपका 7x + 5y बराबर 46, यानी 7x + 5y बराबर 46। अब देखिए इन दोनों की दोनों लाइनों ने कहां पर कट किया, पॉइंट सी पर, और पॉइंट सी कितना हमारे पास 3 और 5, यानी x एक्सिस पे कितना है 3, तो x एक्सिस पे क्या माना था हमने पेंसिल का मूल्य, तो यानी पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा आपके पास, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा प्यारे बच्चों आपके पास कितना, कहां पर कट किया इसने 3 पर, और एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, कलम क्या माना था y, यानी y एक्सिस पे कहां पर कट करिए आपके पास 5 पर, तो एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, कलम का मूल्य हो जाएगा आपके पास 5। अब आपको चेक करना है कि आपने ये जो आपके आंसर आए हैं ये सही है या गलत, तो आप क्या करिए जो आपके पास x और y की वैल्यू चाहिए है ना, ये क्या है आपके पास, ये क्या है आपके पास x की वैल्यू है और ये क्या है आपके पास y की वैल्यू, जो आपके पास x और y की वैल्यू चाहिए आप उस वैल्यूज को किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख लिए, अगर वो दोनों बराबर पुट करके देख लिए, अगर वो इसके इक्वल आती है तो आपने बिल्कुल सही सॉल्व किया। तो चलिए हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करके देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कितना है, फर्स्ट कितना है हमारे पास 5x + 7y बराबर 50। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 3, तो यानी 5 × 3 प्लस 7 × y की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 5, तो 5 3 जा 15 प्लस 5 7 जा 35। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितने के बराबर आ रहा है 50 के बराबर, यानी आपकी जो x और y की वैल्यू चाहिए, यानी एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य आया है, वो आपने बिल्कुल ही सही किया है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज हमारा इक्वेशन नंबर 1 पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा खत्म हो चुका है। अब हम कल करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे चैनल से कुछ भी समझ में आता है तो आप अपने साथियों को भी बता सकते हैं कि आप क्लास 10th की मैथ हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से भी पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ बच्चों, अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती या आपको समझने में कोई दिक्कत होती है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं या कमेंट करके बताइए, हम उसे दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आप सभी इसी तरीके से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत शुभ रात्रि।